जो पैसे वाले दिल्ली और दिल्ली और पटना भेजते थे, जहाँ कोटा भेजते थे जहाँ पढ़ाने के लिए, वो सारी प्लेटफॉर्म आपको इसी घर के पास मिल रही है, इसी गांव में मिल रही है, तो वहाँ आप क्यों भेजेंगे? चौबीस सब्जेक्ट से हमारे गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूवल जो बिहार सरकार से मिला है, वो सभी में हमारे लेक्चरर हैं, सबकी। नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और हम पहुंच चुके हैं बिहार पश्चिम चंपारण जिला के मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर। ये मैनाटांड़ प्रखंड है और इसमें एक इंस्टीट्यूशन चलता है जो चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन इसका नाम है, जो ये चंपारण में सेकंड कोटा, इसको समझ लीजिए सेकंड कोटा की तरह यहाँ पे बीए, बीएससी, बीकॉम और भी इसके अलावा जितने भी डिग्रीज हैं इस इंस्टीट्यूशन से आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये प्राइवेट है और बिहार अम्बेडकर मुजफ्फरपुर का ये एफिलिएटेड है। ये एक इकाई हो गया सर, ये एक इकाई हो गया जो आप ये इंस्टीट्यूशन चलाते हैं। तो विकास के प्रयास को प्रशंसा मिलती है। आपने विकास यहाँ पे करके दिखाया है और प्रशंसा पा रहे हैं, प्रशंसा मिल रही है आपको? जी, प्रशंसा आदमी के अंदर होती है, इंटरनल जो खुशी है वो सबसे बड़ी चीज़ है और वो मुझे मिलती है। मैं पब्लिक की सेवा करता हूँ, वो मुझे प्राप्त होता है। मैं रात में अच्छे से सोता हूँ। अच्छा, बच्चे को इंटरनल जो खुशी है वो आपके यहाँ किस तरह से मिलती है? आपके यहाँ क्या क्या फैसिलिटीज़ है? किन किन विषयों की पढ़ाई होती है और किन किन जो बच्चे सरकारी सिस्टम से छट जाते हैं वो जिनके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी आप कोटा का सिस्टम लेकर आए हुए हैं और यहाँ पर सेकंड कोटा के नाम से ये प्रचलित है। और मैं इंटरव्यू आपका इंस्टीट्यूशन का कर रहा हूँ, तो बच्चे और भी विस्तृत रूप से जाने और क्या क्या फैसिलिटी है जो जान सके, समझ सके। देखिए, ये जो मेरिट लिस्ट होती है, जैसे गवर्नमेंट की जो मेरिट लिस्ट है, जैसे बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर एक मेरिट लिस्ट निकालती है, उसी के फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट के अकॉर्डिंगली हम लोगों का एडमिशन होता है। अब एडमिशन में जो बच्चे बच जाते हैं उनको स्पॉट कोटा के द्वारा एक कॉलेज मेरिट लिस्ट बनाती है, उसी मेरिट लिस्ट में हम लोग बच्चे का एडमिशन करते हैं। इस तरह से हम लोग को डायरेक्ट कोई एडमिशन नहीं होता। और इन बच्चों को जो मेरिट लिस्ट में नहीं आए थे उनको हम लोग बूस्टअप करने के लिए हम लोग पढ़ाई अलग से एक्स्ट्रा करवाते हैं। प्लेसमेंट की हमारी योजनाएं हैं जिससे बच्चे और ज़्यादा आगे बढ़ सके इस क्षेत्र में, चूँकि इस पूरे मैनाटांड़ और सिकटा विधानसभा क्षेत्र में एकलौता ये कॉलेज है। ये हमको तो लगता है कि ये पश्चिमी चंपारण, ये पश्चिम चंपारण में एक जो सिस्टम हम दिख रहे हैं कि आपका जो प्राइवेट सेक्टर है और एफिलिएटेड मुजफ्फरपुर से आप बिहार ये अम्बेडकर जी के द्वारा है, तो इसमें बहुत सारे बच्चे जो है गरीब होते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते हैं। आपके यहाँ इंस्टीट्यूशन कैसे ले पाएंगे? हम उन बच्चे को जो इकोनॉमिकली रूप से नहीं सक्षम है, उन लड़कियों को स्पेशली हम फ्री में शिक्षाएं देते हैं। इस गांव के जो परसा गांव है, इसमें जो बच्चे उस तरह के हैं उनको हम फ्री में पढ़ाते हैं। हमारे जन्मदिन में 1 दर्जन बच्चों को मैंने फ्री में एडमिशन लिया। तो ये सब योजनाएं चलती है और वो फ्री में पढ़ते हैं हमारे यहाँ। इवन कोई बच्चा अगर रहना चाहे तो हमारे यहाँ हॉस्टल है, आप देखेंगे 4 मंजिल का, उस हॉस्टल में बच्चे रह सकते हैं। लड़कियों के लिए अलग हॉस्टल है और लड़कों के लिए अलग हॉस्टल है और कोई खाने पीने का पैसा नहीं लगता। या स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से हमारे यहाँ एडमिशन भी हो सकता है, जिससे बच्चे को 1 रुपया ना रजिस्ट्रेशन में, ना एग्जामिनेशन में, ना ट्यूशन फी में, ना रहने में और ना खाने में देना। अपना बेड लाएँ और ला कर रहें और खाएँ पिए पढ़ें यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट। सभी जो दर्शक देख रहे हैं और दर्शक में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनको अपना शुभ परिचय दीजिए, नाम बताइए और कब से ये ख्याल आपको आया कि आप ये इंस्टीट्यूशन ये करना चाहिए इतने बीहड़ जगह में, वो भी एक प्रखंड में जो मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर पड़ता है। देखिए, ये गांव हम लोग का अपना पुश्तैनी। हाँ, अपना नाम से स्टार्ट कीजिए। आपका नाम क्या है और विचार कब से आया? जी, हमारा नाम डॉक्टर सलाउद्दीन है। मैं PhD इन एजुकेशन हूँ। हमारे पिताजी इसी गांव के रहने वाले थे। हम लोग पटना में जाके बस गए। मेरी माता के देहांत के बाद मुझे ध्यान आया कि मुझे कौन सा गांव हो गया? ये परसा गांव है, मर्जदवा रेलवे स्टेशन के पास है परसा, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बेतिया से नियर अबाउट 40 किलोमीटर्स की दूरी पे है ये। और डायरेक्ट अप्रोच इस गांव से नहीं है।
इनडायरेक्ट अप्रोच है, डायरेक्ट रोड मैनहट्टन रोड है, लेकिन वहाँ से हट के ये कॉलेज है जो हमने एस्टेब्लिश किया इस सोसाइटी में। चूँकि इस सोसाइटी में इस चीज़ों के बारे में नहीं था। मेरी माता के देहांत के बाद मुझे लगा कि इस समाज के लिए मुझे कुछ करना चाहिए, और इसी को देखते हुए मैंने यहाँ पे कॉलेज खोला। माता जी के देहांत के बाद मुझे लगा कि इस समाज के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं इस गांव में पैर रखा, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे एस्टेब्लिश किए कॉलेजेस की, हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करें, और इसी रूपरेखा को बढ़ाते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि समाज में लड़कियों को जो यहाँ से पढ़ने के लिए 40 किलोमीटर दूर जाना, बेतिया एडमिशन करने जाना पड़ता था, एक लड़की के लिए गार्जियन को साथ में जाना पड़ता है, खर्चे बहुत हो जाते हैं। वहाँ गए तो किसी कारण बस कोई टीचर बीमार है, नहीं आ पाए, वो चीज़ें नहीं हो पाती है, तो वो 2 बार जाना पड़े तो समझिए कि 200 रुपये उनका खर्च हो गया। तो एक गरीब आदमी के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। आज यहाँ पर 1 रुपया भी उनको नहीं लगता। किसी भी यहाँ से 10 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी आदमी स्कूल किसी भी साइकिल से किसी भी चीज़ से आके और अपनी पढ़ाई कर सकता है। यहाँ पे रेगुलर क्लासेस चलते हैं सारे सब्जेक्ट में, 24 सब्जेक्ट से हमारे गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूवल जो बिहार सरकार से मिला है, वो सभी में हमारे लेक्चरर हैं, सबकी पढ़ाई होती है रेगुलर। आप अभी भी देख सकते हैं चारों तरफ बच्चे हैं, किसी भी कैंपस में जाइएगा तो चारों तरफ बच्चे हैं, वो सब क्लास करने के लिए आते हैं और सब पढ़ाई यहाँ पे कर रहे हैं। उनको कोई खर्च नहीं लगता है, सेफ़ है, फ्यूचर है लड़कियों को पढ़ाई के लिए। स्पेशली उन्हीं को फोकस में ध्यान रखते हुए हमने किया है। ये सब मैंने माता के देहांत के बाद किया है। मुझे याद है मैं ये यहाँ पे ये मायनाटाड़ प्रखंड में एक मुकेश नाम के लड़का का इंटरव्यू करने आया था जो बीपीएससी क्वालिफाई हुआ था, जो इस नरकटिया अनुमंडल के 11 लड़कों में एक लड़का का नाम उसका भी था। तो उसके इंटरव्यू में भी ये मुकेश जो है वो डिस्ट्रिक्ट में उनका पोस्टिंग हुआ था, तो वो बोल रहे थे कि मेरे यहाँ सुविधा नहीं है पढ़ने की वजह से, जिसके वजह से मुझे बाहर जाना पड़ा, धक्के खाना पड़ा। और मैं जिससे भी पूछता था कि ये सीओ क्या होता है, बीडीओ क्या होता है, इसको इस नौकरी को प्राप्त करने के लिए मुझे करना क्या होगा, तो उन्होंने जानते हैं क्या जवाब दे रहे थे? वो जवाब दे रहे थे, लोग उनको भड़का रहे थे, उनको डेमोरलाइज कर रहे थे, ऐसा बोल रहे थे कि ये जो बात है सीओ बीडीओ, ये हाथी के जैसा वाला बात है, ये हाथी बनने का जैसा वाला बात है, वो संभव नहीं है, वो प्रयास भी तुमसे नहीं हो पाएगा। वो कमेंट करते थे। सर, एक बीपीएससी का स्टूडेंट यहाँ मुकेश थे, ये मायनाटाड़ के, तो उन्होंने ये शब्दों में कहा था कि उनको बहुत लोग डेमोरलाइज किया कि ये सीओ बीडीओ बनने का चक्कर छोड़ो, ये तुम्हारे बस की नहीं है। तो अब तो लगता है कि आपके इंस्टीट्यूशन से इतनी सारी सुविधाएं आप दे रहे हैं तो बहुत सारे बीपीएससी में क्वालिफाई कर पाएंगे। नेचुरली है, इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ कि बच्चे वो करें। एक मैंने ही अभी जस्ट बताया कि सिर्फ लड़के ही नहीं, बॉयज़ ही नहीं, गर्ल्स ध्यान दें कि गर्ल्स क्या क्या कर सकती हैं, महिलाएं जो लड़कियां हैं वो आगे बढ़ के क्या क्या कर सकती हैं, उसको एक मैंने अलग बूस्टअप करने के लिए एक अलग शक्ति मैंने दिया है इस कॉलेज संस्था के रूप में, कि जो इस बल पे आगे पढ़ाई लिखाई करें। जो टीचर यहाँ पे आते हैं, जो प्रिंसिपल हैं, वो सब लोग यहाँ से 40 किलोमीटर डेली आते हैं और पढ़ाते हैं। कुछ तो यहाँ पे रहते भी हैं कैंपस में, लड़कियां भी कुछ रहती है, लड़के भी कुछ यहाँ पे रहते हैं जो पढ़ाई लिखाई अपनी करते हैं। तो उन सभी चीज़ों को एक प्लेटफॉर्म मिला है आगे बढ़ने के लिए। अब बीपीएससी क्या होता है, यूपीएससी क्या होता है, उनसे अछूता नहीं है। आप कैंपस में किसी भी बच्चा से पूछेंगे, वो बच्चे बताएंगे कि बीपीएससी क्या होता है और यूपीएससी क्या होता है। हम आपसे जानना चाहते हैं, अभी जो बूस्टअप आपका हुआ है और स्पीड के दौरान कब से आपका स्पीड ये पकड़ा इंस्टीट्यूशन, और बीपीएससी कुछ दिए हैं या अभी उसमें लगा हुआ है? नहीं, ये संस्था 2021 का है। 2021 में इसको अप्रूवल सरकार ने दिया था, बिहार सरकार ने, और उसके बाद से ये काम कर रहा है। तो अभी इसका फाइनल ईयर है। जब 3 साल के ड्यूरेशन में होता था ग्रेजुएशन, तो इस साल उसका फाइनल हुआ 21 से। तो अब बच्चे यहाँ से जाएंगे पास आउट होने के बाद। अभी पास आउट होने के अभी कोई बच्चे नहीं हुए, यानी कि 2025 के बाद देखने को मिलेगा। 2025 के बाद एकदम श्योर आपको मिलेगा, और बहुत अच्छी यहाँ से बच्चे निकल के जाएंगे, और आप देखेंगे फिर आएंगे आप इंटरव्यू लेने उस बच्चे का कि इसी संस्था से वो बच्चे हुए हैं, उनको सम्मानित भी हम लोग करेंगे। ये जो इंस्टीट्यूशन है, ये इंस्टीट्यूशन के मालिक हैं डॉक्टर सलाउद्दीन नाम है इनका। ये वादा कर रहे हैं कि 25 के बाद जो भी मेरे ये यहाँ से स्टूडेंट निकलेंगे वो बीपीएससी क्वालिफाई करेंगे, और इसी उम्मीद के साथ हम भी लगे हुए हैं और इस इंटरव्यू को समाप्त करते हैं। सर, इस इंटरव्यू को समाप्त कर किया जाए, और लास्ट क्वेश्चन ये बनता है कि बच्चे जो है एक इंटीरियर इलाके में, अब जो पैसे वाले हैं वो आपके यहाँ क्यों आएंगे? पैसे वाले इसलिए आएंगे
कि जो पैसे वाले दिल्ली और बम्बई दिल्ली और पटना भेजते थे, जहाँ कोटा जो कोटा भेजते थे जहाँ पढ़ाने के लिए, वो सारी प्लेटफॉर्म आपको इसी घर के पास मिल रही है, इसी गांव में मिल रही है, तो वहाँ आप क्यों भेजेंगे? वो सारी फैसिलिटी हम उनको दे रहे हैं, एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आगे बढ़ने के लिए बच्चे को पढ़ा रहे हैं। आप कुछ मत कीजिए, आप जाके लद्दाख में, कश्मीर में, कहीं भी आप काम करते हैं, आप अपनी काम कीजिए, आप अपनी लड़की को हमारे हवाले कर दीजिए, मैं उसको पढ़ा के उस लायक बनाऊंगा कि बीपीएससी यूपीएससी दे सके। इसलिए गरीब हो या अमीर हो, किसी को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल, बिहार सरकार जिस तरह इंडस्ट्री यहाँ पे पैदा नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से पलायन मजदूरों का हो रहा है, उसी तरह से एक इंस्टीट्यूशन यहाँ पे खड़ा किया गया है कि जितने भी स्टूडेंट हैं उनका पलायन नहीं हो पाए, वो कोटा नहीं जा पाए। कोटा जाने वाले जो सुविधा है, खर्च है, वो उसी खर्च में, उससे कम खर्च में इस जगह पर भी उनको सुविधा मिल जाए और बीपीएससी निकाल पाए, यूपीएससी निकाल पाए। क्या सर, ये सही है? जी बिल्कुल, यही सही है। मैं विपुल कुमार, स्टार एबीपी न्यूज़, बिहार, बेतिया।